हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सोल्जर में। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया है कि अब साइकोलॉजी जिस दिन छुट्टी पड़ेगी ना यानी कि जिस दिन मार्केट क्लोज रहेगी, हम उस दिन क्या करेंगे, एक साइकोलॉजी का वीडियो और दूसरा आपको एक टेक्निकल का वीडियो, यानी टेक्निकल जो भी है वो अपडेट आपको करते रहेंगे। एक तो आपको मैंने बोला था आपको साइकोलॉजी का वीडियो मिलेगा, ओके, साइकोलॉजी का वीडियो मिलेगा, और दूसरा आपको जो वीडियो है वो टेक्निकल का, जिस दिन मार्केट क्लोज रहेगी, ओके। ये दो वीडियो आपको, हाँ, सीरीज वाइज मतलब आपको मिलते रहेंगे, ओके। हमने दूसरा जो हमने अपनी सीरीज शुरू की है, जो डेली जिस पे मैं वीडियो ला रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे, ओके, मंडे टू फ्राइडे दोस्तों। ये क्या है, हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं दोस्तों, 5 शेयर्स, यानी जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनमें हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है या कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उन शेयरों को मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। और दोस्तों, जिनमें 1 से 2, यानी हार्डली 5 दिन के अंदर हमारा जो टारगेट होता है 5 से 10% का, वो दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे शेयर्स मैं ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। इतनी देखो, इतनी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, इतनी इन्वेस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से 5 स्टॉक्स को निकालना ये बहुत मतलब मेहनत का काम है दोस्तों। ऐसा ही नहीं है ये 5 शेयर हमें मिल जाते हैं, हम काफ़ी उसमें समय देते हैं, उसके बाद हम वो 5 शेयर आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों ऐसे मत देखा करो, वीडियो को सीरियसली लिया करो और वीडियो को अच्छे से देखा करो, सॉरी गाइज, अच्छे से देखो उसको, ताकि आपके जो भी चीज़ें मैं चार्ट पे आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी, ओके। यानी कि आप एक बार देखो वीडियो, अगर एक बार आप देख रहे हो और चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको कोई बात नहीं, वीडियो तो आपको यूट्यूब पड़ा ही है ना, वीडियो तो कहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज बनाया है तो वीडियो कल हट जाएगा। वीडियो तो परमानेंट के लिए ही पड़ा हुआ है। आप एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो दोस्तों। जितना आप देखोगे उतना आपके अंदर जो है वो चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी, ओके। तो आज जो साइकोलॉजी का जो पार्ट 2 लाया हूँ, इसमें हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, ओके। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रिटेलर क्या है उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। यानी कि अगर अगर दोस्तों आप, ये सच्चाई है जो मैं आज बता रहा हूँ, जो टॉपिक है में क्या है, देखिए मैंने साइकोलॉजी के वीडियो को ना पूरा एक मतलब कैटेगराइज कर दिया है, यानी पार्टों में ला रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ना उन पे बात कर रहा हूँ मैं पहले, ओके। हालांकि मैं पूरा मतलब टॉपिक कवर करूँगा। पहले जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, जो डेली की मार्केट मतलब रोज़मर्रा के उसमें रूटीन में हम यूज कर रहे हैं और कैसे वो हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट डालती है, तो उस पर पहले हम बात कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं दोस्तों। तो आज जो साइकोलॉजी का जो चैप्टर है ना दोस्तों, जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग, ओके। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा रिटेलर क्या है, अगर उसने फर्स्ट हाफ में ना, मार्केट के फर्स्ट हाफ में, यानी मॉर्निंग के टाइम, अगर उसने मान लिया 10K का प्रॉफिट उसने निकाल लिया है, ओके, 10K का प्रॉफिट हो गया, उसने मान लिया 4 ट्रेड किए हैं या 5 ट्रेड किए हैं और उसका इतना प्रॉफिट आ गया, एक ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया, 10K बहुत अच्छा प्रॉफिट है। यानी कि मान लिया हमने उसने कैपिटल यूज की थी, जो कैपिटल उसने यूज की, यानी कि एक दिन उसने मॉर्निंग में 10K का प्रॉफिट किया और कैपिटल उसने यूज की मतलब 50K, ओके, 50K कैपिटल उसने यूज की और 10K का प्रॉफिट कर दिया उसने, हो जाता है दोस्त, ये मतलब नॉर्मल सी बात है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जिस तरीके से प्रॉफिट होता है उसी तरीके से लॉस भी होता है। अगर आप मतलब उतने एक्सपर्ट नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट के अंदर, तो जिस तरीके से आपका प्रॉफिट दिखेगा उसी तरीके से सेम लॉस भी देखा। अगर आपको लॉस में कट करना नहीं आ रहा है, आप एसएल को कंटिन्यू फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर लेते हो उस दिन, है बिग लॉस, ओके। क्या करते हो उस दिन, बिग लॉस करते हो दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में जो काम करती हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग, उस पर बात करेंगे, ओके। कैसे ये जो है
जो एक मतलब ट्रेडर मॉर्निंग में वो 10K का प्रॉफिट कर रहा है, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। इस प्रॉफिट से उसको ये लग रहा है ना कि अगर उसने 50K कैपिटल यूज की है तो वो इसको डबल करने की सोच रहा है। पहले उसकी माइंडसेट देखो आप, कि जितने वो कैपिटल लेके आया है ना, कि वो उसी दिन इस कैपिटल को क्या कर रहा है, वो डबल करने की सोच रहा है, यानी 1 लाख करने की सोच रहा है वो कैपिटल उसी। यानी कि आप दुनिया के किसी भी बैंक में या कहीं भी इन्वेस्ट करोगे जाके, क्या वो उसी दिन 100% का कोई ऐसी बैंक या कोई ऐसा इंसान है जो 100% आपको दे सकता है? हाँ, लेकिन वो मार्केट में यही माइंडसेट से आते हैं कि पैसे यहाँ पे क्या है, डबल होता। हाँ, ऐसे ये वही लोग सोचते हैं जो मतलब नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको मार्केट में 1 से 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है, और उनका माइंडसेट मतलब उस तरीके का भी डेवलप नहीं हो पाया है। यानी वो मार्केट के जो नेचर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि मार्केट मेरे अनुसार चलना चाहिए। वो मार्केट के अनुसार नहीं चलना चाहते, बट मार्केट को वो अपने अनुसार चलाने चाहते हैं। तो ये माइंडसेट लेके आते हैं और वो दोस्तों बर्बाद होके जाते हैं। ओके, ओवर ट्रेडिंग क्या है, अगर उसने 10K का मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिया तो वो इस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड ही नहीं है। ओके, तो वो क्या चाहता है, मैं इसको 50K में बदलूं, यानी 10K के प्रॉफिट को वो 50K करना चाहता है। यानी जो भी उसने 50K लेके कैपिटल आया था, वो 50 को सीधा 1 लाख करना चाह रहा है। ओके, ये उसकी सोच है। ओके, मार्केट क्या करके देगा ये उसको पता नहीं है, बट ये उसकी सोच है जो आया है। तो ऐसा क्या है दोस्तों, इस सोच से वो पैसा डबल करने के चक्कर में ना, जो उसका 10 यानी 1000 का प्रॉफिट था, यानी 10K का जो मॉर्निंग में प्रॉफिट था, वो ओवर ट्रेडिंग करके यानी फॉर्मो में ट्रेड कर रहा है। एक कैंडल अगर ऊपर बन गई ना, एक कैंडल अगर ग्रीन बन गई और तो उस पर ले रहा है वो कैंडल, दूसरी रेड बन गई तो नीचे यानी पुट साइड कर ले रहा है। तो इस माइंडसेट से वो काम करता है। जो 10K का उसका जो प्रॉफिट होता है ना, जो 10K का उसका प्रॉफिट है, वो जब मार्केट एंड ऑफ डे मतलब क्लोज होती है ना, यानी जब मार्केट का 3:30 बजे क्लोजिंग का टाइम होते हैं, तो यही प्रॉफिट जो उसका प्लस में था ना 10K का प्रॉफिट, यही आपको माइनस का 20K, यानी वो प्रॉफिट तो गए गया और जो कैपिटल थी उसका ये -20K करता हुआ आपको दिखेगा। यानी कि उस दिन उसने देखा जाए प्रॉफिट तो उसने बुक कर लिया था ना 10K का, उस दिन 10,000 तो आप उसने प्रॉफिट का गवा दिया। उसके बाद में 20K क्या किया उसने, खुद की कैपिटल का गवा दिया। अभी दोस्तों देख लीजिए, यानी कि ओके, तो अभी क्या है, अभी उसके पास टोटल कितना था 50K, अभी उसके पास कितना बच गया 30K। अभी दोस्तों इसको ये समझ लो, अगले दिन जब ये ट्रेड करेगा ना, तो ये इस अब वो प्रॉफिट के चक्कर में नहीं भागेगा कि अगले दिन जब वो ट्रेडिंग करेगा तो अगले दिन क्या ट्रेड करेगा कि मैं इसको कैसे रिकवर करूं, इसके रिकवर में ये जो भी प्रॉफिट होती है ना, जो भी मतलब इसकी कैपिटल थी, ये इसको भी अगले दिन क्या करेगा, मार्केट में गवा देगा। और फिर ये क्या करेगा, दूसरे को ये ज्ञान देगा कि मार्केट बेकार है यार, मेरे लिए मार्केट बना ही नहीं है। मार्केट क्या है, मेरे लिए बना ही नहीं है, और मार्केट एक गैम्बलिंग है। उसका ये सोच आ जाता है उधर कि मार्केट में ना सब गैम्बलिंग है, ये मार्केट मेरे लिए नहीं बना, ये खुद के अंदर सोचता है। और हाँ, जिस दिन दूसरा एक ये भी है, जिस दिन उसका प्रॉफिट होगा ना, जिस दिन प्रॉफिट होगा, ये रिटेलर क्या करेगा उस दिन, ये पूरे गांव को बता देगा, जो भी आस पड़ोस में मोहल्ले में होंगे ना, पूरे से मतलब एक गाना टाइप का ये गा देगा कि हाँ भाई साहब, आज मेरा इतना प्रॉफिट हो गया है। और जिस दिन इसका लॉस होगा ना, उस दिन ये अकेले ही, किसी से नहीं कुछ बोलेगा। तो ये एक रिटेलर की माइंडसेट है जिसमें हमने बात की। अब करना क्या है हमें, देखिए, पहले आपको डिसाइड क्या करना पड़ेगा। मैं कुछ आपको अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहा हूं, उन पे आप अमल करो दोस्तों। क्या है पहला पॉइंट? ओके, पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक तो आपको ओवर ट्रेडिंग के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उन पे ओवर ट्रेडिंग क्या है, पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट तो ये है, जैसे आपका दिन में मतलब एक दिन का 1 डे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हो। यानी प्रॉफिट जो आप बुक कर रहे हो ना एक दिन में, वो कितने से आप सेटिस्फाइड हो। एक तो ये सेटिस्फाइड, ओके, सेटिस्फाइड प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। यानी आप दिन का मान लिया 5K से सेटिस्फाइड हो, हाँ, जैसे ही आपका ये टारगेट डन हो जाता है 5K, आपको क्या करना है, सिस्टम को क्लोज कर देना है। ओके,
क्या करना है, मार्केट को जैसे ही आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया, उसके बाद मार्केट को देखना ही नहीं। 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। सिस्टम क्या कर दोगे, सिस्टम आप क्लोज कर दोगे दोस्तों। ओके, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर मान लिया ऐसा तो है नहीं कि आप हर दिन मार्केट में प्रॉफिट ही बनाओगे। हमने आपको बताया है क्या, 80 एंड 20, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर में, ये फार्मूला कभी भूलना ही नहीं। अगर मान लिया आप 20% में आ रहे हैं, आपका ट्रेड चला गया, तो क्या करना है आपको, वनडे का लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, आपकी क्या कैपिटल है, आप कितना मतलब कैपिटल यूज कर रहे हो, उसका आप कितना परसेंट मतलब एक दिन में लॉस ले सकते हो। हाँ, ताकि अगले दिन आपकी माइंड सेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े और उसी माइंड सेट से आप ट्रेड करो जिस दिन से आपने पहले दिन शुरू किया था। एक तो ये हो गया आपका लॉस जो हो, वनडे लॉस डिसाइड करना पड़ेगा आप कितना, यानी कि 3K का, अगर मान लिया आप प्रॉफिट कर रहे हो 5K और आप 3K का एक वनडे लॉस ले रहे हो, इट इज़ गुड, बढ़िया है। ओके, एक तो ये हो गया, आपको प्रॉफिट डिसाइड करना पड़ेगा, आप कितने प्रॉफिट से पर डे मतलब सेटिस्फाइड होते हो। दूसरा, जैसे ही आपको प्रॉफिट और दूसरा ये लॉस, जैसे ही ये दोनों में से कोई अगर अचीव हो जा रहा है, ओके, या तो आपने डिसाइड कर लिया एक दिन का हमारा 3K लॉस होना है, वो लॉस हो गया, तो क्या करना है, ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद इन दोनों पॉइंटों के बाद ये तीसरा पॉइंट है, सिस्टम को क्या करना है, सिस्टम को आपको क्लोज कर देना है दोस्तों। उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करनी है। ओके, दोनों में से एक भी अगर अचीव हो गया तो उस दिन आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद आप क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, हाँ, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों, आप एक दिन में कितने ट्रेड करना करते हो आप। ओके, हाँ, मेरा जो सिस्टम मतलब हमारे माइंडसेट अब बना हुआ, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। ओके, जो भी मान लिया हमने मॉर्निंग में ठीक ठाक अगर प्रॉफिट कर लिया है ना, तो वो शाम तक क्या करता था, वो प्रॉफिट तो जाते ही जाता है बट कैपिटल का मतलब उससे 2 गुना में लॉस में होता था जैसे मार्केट क्लोज होती थी, इतने ओवर ट्रेड करता था। हाँ, एक दिन में आप वनडे के जो ट्रेड्स हैं वो डिसाइड करने पड़ेंगे आपको। ओके, जो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से 4 से 5 ट्रेड, इससे ज़्यादा आपके ट्रेड्स नहीं होने चाहिए। यानी क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे दोस्तों। ट्रेड्स क्या है, डिसाइड करने पड़ेंगे, आप एक दिन में कितने ट्रेड कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि रिटेलर बहुत ज़्यादा मतलब इस पे काम वो करता है, बहुत ज़्यादा करता है रिटेलर, क्योंकि वो अगर अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकालता है तब भी वो इतने ओवर ट्रेडिंग कर देगा कि वो प्रॉफिट तो जाते जाता बट कि उसकी कैपिटल का भी वो बहुत बड़ा हिस्सा गवा देता है उसी दिन। ओके, हाँ, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, हमने क्या समझा कि अगर आपको क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो डिसाइड करने पड़ेंगे। ओके, नंबर ऑफ ट्रेड्स, एक दिन में आप कितने ट्रेड कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेड जो है आपको डिसाइड करने पड़ेंगे दोस्तों। ओके, आप एक दिन में कितने ट्रेड कर रहे हो, जो कि मैं क्या करता हूँ, मैं 4 से 5 ट्रेड। हाँ, अभी इसमें क्या है, अब आप ये बोलोगे कि हमने एक पॉइंट वो भी बताया कि टारगेट, एक दिन का आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एक दिन का लॉस क्या होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लिया आपने दिन के 4 या 5 ट्रेड डिसाइड कर लिए। ओके, देखो क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप मान लिया आपने 4 ट्रेड किए, ओके, 4 ट्रेड किए, 4 में से 2 का आपका एसएल हिट हो गया और 2 में क्या हो गया, 2 में प्रॉफिट आ गया। ओके, हाँ, अब ऐसा तो है नहीं ये दोनों बराबर ही रहेंगे, अगर 2 आप एसएल भी हिट होते हैं, 2 ट्रेड नहीं चले और 2 ट्रेड आपके चल गए, तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप, हमने क्या बताया, जो पहला हमने पार्ट बताया था साइकोलॉजी का, रिस्क मैनेजमेंट, उस पर आप कितने पे मतलब मिनिमम आपको 1:2 पे तो काम करना ही पड़ेगा मार्केट में। अगर आप देखोगे कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो दिन के 4 ट्रेड कर रहे हो और 2 में आपका एसएल जा रहा है, अगर मान लिया एक का आप 1 रुपये का एसएल ले रहे हो और 2 रुपये का आप टारगेट बुक कर रहे हो, तब भी आप लास्ट में 2 रुपये के प्रॉफिट में ही रहोगे दोस्त, ये प्रॉफिट में ही रहोगे आप। तो इस बेस पे आपको काम करने, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड करने पड़ेंगे। ये सारे ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ओवर ट्रेडिंग आप रोक सकते हो। दूसरा, जैसे आपने एक ट्रेड अभी ले लिया, ये ट्रेड आपको लगा कि हाँ बहुत अच्छा सेटअप बना है, आपने जो भी वो इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो या प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिला, आपने उसके बेस पे या किसी इंडिकेटर के बेस पे आपने कोई ट्रेड लिया जो बहुत ही मतलब स्ट्रांग आपको लग रहा, हाँ आपने अच्छा लिया, उसमें मान लिया 1:2 के लिए आपने कोई ट्रेड ले लिया। ओके, ओके, कोई ट्रेड ले लिया, उसमें आपको मान लिया पहले ही ट्रेड में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया। अगर मैंने क्या बोला, अगर आपको मान लिया पहले ही ट्रेड में 5K का आपको टारगेट अचीव हो गया। ओके,
अब क्या करोगे? अगर आपको फिर भी आपने डिसाइड कर रखा है 5K का, हाँ वैसे अगर आपने अगर रूल बना लिया है ना, तो ये जो टारगेट आ गया ना, आपको इसी बेस पे आपको क्या करना है, सिस्टम को उस दिन क्लोज कर देना है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मैं दूसरा ट्रेड करूंगा, तो आप अगर करते हो तो क्या करना है, इस जो आपने 5K का प्रॉफिट किया है ना, अब क्या है, इस प्रॉफिट पे ही रिस्क लेना है। आपकी कैपिटल पे बात आनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। जो प्रॉफिट किया 5K, इस पे आपको रिस्क लेना है। और मेरे हिसाब से अगर आपने 5K का टारगेट दिन का बना रखा है, तो इस पे क्या करो आप 1K यानी 1,000 पे आप रिस्क ले लो। ओके, अगर चलता है तो ठीक है, 1,000 आपका और टारगेट मिल जाएगा आपको। अगर नहीं चला तो आपका दूसरा ट्रेड में 1,000 का लॉस हो जाएगा, सिंपल। ओके, लॉस हो जाएगा, तो उस दिन ये कर सकते हो। लेकिन ये है कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि इतने आप सारे ट्रेड कर लो कि ये लास्ट लास्ट जब दिन खत्म हो, यानी मार्केट जब क्लोज हो, तो आप ये 5K तो गवा ही दो, और प्लस 5K आपकी कैपिटल से भी चला जाए। तो ये साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए, ये ओवर ट्रेडिंग है। तो इतने सारे आप ट्रेड नहीं करो, पहली। और दूसरा दूसरा क्या है, आपको अपने सिस्टम जो आप सेटअप देखते हो ना, सेटअप उस पे ही ट्रेड लेना है। ओके, ऐसे आपको फोमो में ट्रेड करना ही नहीं है। ओके, उस पे ही ट्रेड लेना है, सेटअप पे ही। जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है, आप मार्केट में चुपचाप क्या करिए, आप वेट करिए। ओके, जितना बड़ा आप वेट करोगे, उतना बड़ा आप क्या करोगे, रिटर्न रिटर्न लेके जा पाओगे। ओके, जितना ज़्यादा वेट करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको सामने मतलब चार्ट पे क्लियर होती हुई दिखेंगी। जितना ज़्यादा वेट करोगे, उतना ज़्यादा रिटर्न आप ले जा पाओगे। ओके, वो कैसे, देखिए अभी आप वेट करने का एक ये है कि आप फोमो में ट्रेड नहीं करोगे। ओके, ये जो फोमो में हम ट्रेड करेंगे, इसमें क्या करोगे, आप ट्रेड ही नहीं करोगे। ओके, आपको क्लियर चीज़ें पता चल रही है कि हाँ चार्ट पे क्या हो रहा है, चार्ट हमारा क्या बोल रहा है, अभी एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप अपने सेटअप पे ट्रेड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या है, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने सेटअप, ऐसा तो है नहीं कि आपका हर मिनट में आपका सेटअप बनता हुआ दिखेगा। आप अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार ही बनेगी। ओके, हार्डली मतलब 3 बार 4 बार बस। तो आप अपने अगर सेटअप पे ले रहे हो ना, तो 3 से 4 बार ही आप ट्रेड करोगे। एक तो ये है ट्रेड कंट्रोल, मतलब ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने का तरीका। दूसरा, आप फोमो में ट्रेड नहीं करोगे। ओके, क्योंकि आप सेटअप बनेगा तभी आप लोगे। ओके, एक तो ये है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप बार बार हर कैंडल पे बाई सेल कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे दोस्त, रूल जो है वो बनाने पड़ेंगे आपको। ओके, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, अदरवाइज टिक नहीं पाओगे। हाँ, चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, आपको जर्नल लिखना पड़ेगा। ओके, जर्नल जो बोलते हैं ना, जर्नल लिखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। ओके, इसको डेली लिखना पड़ेगा। ओके, हाँ, क्या आप जैसे आप जब भी ट्रेड ले रहे हो ना, तो मैं क्या फॉल्ट कर रहे हो, आपको क्लियरली पता चलेगा। ओके, जर्नल का ये जो है वो जर्नल राइट करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। आपका हर ट्रेड का जो है वो लिखा होना चाहिए, राइट होना चाहिए आपकी डायरी के पास। आप, हाँ, आप जर्नल में ये नहीं होना चाहिए, लिखना चाहिए कि आपने क्या किया आज, हाँ 5K का प्रॉफिट किया और मान लिया 3K का लॉस कर दिया, ये नहीं, ये सब नहीं लिखना। आपको लिखना क्या है, जर्नल में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आपने जर्नल लिखाया, जैसे कोई ट्रेड लिया, वहाँ पे सबसे पहले देखना आपका क्या सेटअप था। ओके, क्या आपने जो सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, वो सेटअप बना हुआ था, सेटअप बन रहा था आपका क्या, आपका माइंड सेट वहाँ पे क्या था। ओके, आपका माइंड क्या सोच रहा था। ओके, माइंड सेट क्या था, ये लिखना पड़ेगा। आप जब ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है ट्रेड। ओके, अभी आप क्या सोच रहे हो। ओके, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, ये रिस्क मैनेजमेंट, ओके, इसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दूसरा, कहीं आप फोमो में ट्रेड तो नहीं लिया है। ओके, फोमो में एंट्री तो नहीं किया है आपने। ओके, तो ये सारे पॉइंट हैं आपको ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ओके, आपको ये जनरल मेंटेन करोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों जनरल, डेली अगर आप राइट डाउन कर रहे हो अपनी डायरी में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझिए आप। ओके, अगर आप मान लिया ओवर, पहली बार ये देखिए दोस्तों, आप इतनी सारी ट्रेडें क्यों कर रहे थे। मेरा एक फ्रेंड है दोस्त, वो दिन में 30 से 40 ट्रेड कर देता है दोस्तों। अगर उसने मान लिया सुबह एक दिन क्या किया, उसने लगभग 25 के प्रॉफिट बना दिया उसने फर्स्ट 2 ट्रेडों में। ओके, फर्स्ट 2 में, और लास्ट का जब मैंने उसका दिन का
जब दिन का जैसे मार्केट क्लोज हुआ ना, तो उसने क्या किया, वो 30K के माइनस में था दोस्त। तो ये सब क्या है, उसने, मैंने पूछा आज ट्रेड कितने किए आपने, तो उसने बताया आज मैंने 44 ट्रेड किए। नंबर ऑफ ट्रेड यार 44। आप मार्केट का चार्ट उठा के डेली के हिसाब से देखना कि वो, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना, 5 मिनट, ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना। और उसमें आप ये देखना कि आपको दिन में जो मूव आया है ना, जो मूव आया वो पूरे दिन में कितनी बार आया है, ऐसा कितनी बार मिला है, जो आपको कितनी एंट्री वहां पे मिली है आपको। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4, इससे ज्यादा मूव पूरे दिन में आपको दिखेंगे ही नहीं दोस्तों। तो हम 40 ट्रेड किस बेस पे ले रहे थे यार, यानी 44 उसने ट्रेड किए, तो किस बेस पे ट्रेड किए यार, मार्केट तो दिन में यानी हार्डली जो दे रहा है वो 3 से 4 दे रहा है मूव, तो आप 44, यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्त, आप मार्केट में क्या है, फोमो में एंट्री कर रहे हो, ओके, फोमो में एंट्री कर रहे हो, जो कि आप क्या करोगे, अपनी कैपिटल को पूरा यहीं उड़ा के चले जाओगे और आप बर्बाद हो जाओगे दोस्त, कहीं के नहीं रहोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ओवर ट्रेडिंग पे काम नहीं किया, आपको अपने रूल बनाने पड़ेंगे दोस्त, खुद के रूल बनाने पड़ेंगे खुद, और जनरल जो है वो लिखना पड़ेगा आपको, ओके, ये लिखना पड़ेगा डेली। और आपको क्या है, कंटिन्यू, अगर मार्केट में टिकना है तो आपको डेली ट्रेड करने ही पड़ेंगे, ओके, वो भी अपने सेटअप बने तभी, सेटअप पे ही ट्रेड लेना भी पड़ेगा, ओके। ये सारी चीजें हैं दोस्त, आप इन पे अगर काम करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। अदरवाइज आप, मतलब अगर स्क्रीन के सामने बैठे हो तो आपको ये कीड़ा काटता ही रहेगा कि हम ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। जैसे एक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, आप क्या करोगे, सीधा मतलब एंट्री बनाओगे, और क्या है, अगली ही कैंडल वो आपको ऐसा मतलब मौका ही नहीं देगी कि आप निकल पाओ उस ट्रेड से, ओके। हाँ, दूसरा ये है, हाँ वो तो मैंने आपको बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट में, तो ये सारे पार्ट थे दोस्तों ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। तो आप इन चीज़ों को समझो। और दूसरा, अपना माइंड सेट ना, माइंड सेट पे काम करो, माइंड पे काम करना पड़ेगा दोस्त, इस पे काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा आपको, इस पे मेहनत, इसको काम पे लाओ, ओके। डेली चार्ट आप देखो पहले, आपको मैं कुछ तरीका बताता हूँ दोस्तों, इसको सही लगे। पहले क्या कर, एक हफ्ते तक आप केवल मार्केट को क्या करो, वॉच करो, कोई ट्रेड नहीं, वॉच करना। वॉच करके ये देखना आप मार्केट जो है एक दिन में कितने ऐसे मूव दे रहे हैं जहां पे हमारी एंट्री बन सकती थी, ओके। आप देखोगे हार्डली मतलब 3 से 4, मुश्किल से 5, यही आपको ट्रेड मिलेंगे पूरे दिन के अंदर, ओके, ओके। और दूसरा, आप ये भी देखोगे कि हम, जैसे एक हमने कोई मान लिया, अभी क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने कोई ट्रेड ले लिया एक, ओके, एक पहला जैसे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, हमने अच्छा सेटअप देखा और हमने पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और क्या है, वो ट्रेड हमारा चला नहीं, हमने प्रॉपर एसएल लगाया था, एसएल हिट हो गया हमारा, ओके। दूसरी कैंडल फिर से वही, मतलब उसी साइड में, जिस साइड में हमने ट्रेड लिया था मार्केट, दूसरी कैंडल फिर से उसी साइड में जा रही है, हमारा तो एसएल उड़ा दिया, बट उसी साइड में जा रही है फिर से। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, तुरंत हम फिर से सेकेंड जो एंट्री है वो बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है दोस्त, मैंने इस पे बहुत काम किया, मैंने बहुत इस पे सारे ट्रेड किए हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस पे सेकेंड एंट्री बना लेते हैं, और वो इतनी बुरी तरीके से गिरता है ना, अगर एसएल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम ये समझ लो, यानी 50% जो हमारी कैपिटल है वाइप आउट कर देंगे, जितनी हमने इसमें इन्वेस्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले कम से कम, जैसे आपने, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आज का जो मैं बता रहा हूँ माइंडसेट, मैंने कोई अगर ट्रेड ले लिया, पहला अगर कोई ट्रेड लिया, अगर वो नहीं चला दोस्तों, अगर बाई चांस मतलब नहीं चला, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉपर एसएल जो था वो सिस्टम पे देखो लगा के रखता हूँ, वो पूरा एसएल हमारा कट जाएगा, जो भी हमारा एसएल बन रहा होगा वहाँ पे, जब मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके। दूसरा क्या है, हाँ, तुरंत में दूसरा ट्रेड, जो सेकेंड ट्रेड है ना दोस्त, उसके लिए क्या करता हूँ, भले ही वो उसी साइड में मेरा एसएल करके हिट करके वो 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, मैं वेट करता हूँ। देखो सेकेंड ट्रेड के लिए क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ, प्रॉपर वेट करूंगा जब तक कि क्या, कि वो मुझे क्लियर एंट्री करने का इंडिकेशन ना दे दे मार्केट, तब तक मैं प्रॉपर वेट करता हूँ। हाँ, भले ही वेट करना कभी कभी क्या हो जाता है, आपको 2 आवर्स भी वेट करना पड़ जाएगा, 1 आवर वेट करना पड़ जाएगा, ओके। जैसे हमारा पहला एसएल हिट होता है तो मैं सीधे सिस्टम ऐसे चलता रहता, बट मैं क्या करता हूँ, मैं चेयर से उठ जाता हूँ दोस्त, चेयर छोड़ देता हूँ, ओके। फिर मैं आधा 1 घंटा ऐसे टाइम बिता के आऊँगा, उसके बाद सिस्टम पे देखूंगा हाँ क्या है तरीका। तो क्या होता है, हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ वो वहीं से तुरंत मूव आया, बट देखो मैं बैठा होता सिस्टम पे तब भी मैं ट्रेड नहीं लेता, इससे अच्छा कि उठ जाओ आप, ओके, इससे अच्छा उठ जाओ, माइंड भी आपका सेट हो जाएगा, ओके।
तो ये एक तरीका है बहुत अच्छा। तो आप तुरंत सेकेंड एंट्री के लिए मत जाओ जब तक आपको मार्केट कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है। तो ये सारे जो नियम थे मतलब रूल हमने बनाए हुए थे। अब काफ़ी अच्छे, ये मैंने अपनी पूरी एक डायरी में नोट किए हुए हैं, हम कैसे ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। और मैं इनको प्रॉपर अपने ट्रेडिंग में फॉलो करता हूँ, रोजाना की ट्रेडिंग में आप इनको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप खुद के नियम बनाइए और खुद पे मतलब काम करिए, ट्रेड करिए। आप एक दिन बहुत ही मतलब अच्छा वो ओवर ट्रेडिंग क्या, आप सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको इन पे काम करना पड़ेगा भाई। ओके, आपको इन चीज़ों पे दोस्तों काम ही करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे और कर पाओगे। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ। ओके, आप देखना दिन में कितनी इसका ही देख लो, तो निफ्टी का ही देख लेते हैं, हम कल का ही सीन देख लेते हैं। 5 मिनट का मैं चार्ट लगाता हूँ। ओके, आप देखना हमें दिन में कितनी एंट्री मिली है। ओके, हमने एक आपको बताया था जो निफ्टी 50 का एनालिसिस, अगर आपने देखा होगा। ओके, 24 तारीख को हमने जो वीडियो डाला था वो देखा होगा अगर आपने। तो उसमें एक ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, अगर मैंने क्या बोला था, वो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर प्राइस उसके एक्शन देखिए यहाँ पे भी आया, मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, हालांकि वो कंटिन्यू यहाँ पे 2 3 4 5 कैंडल का टाइम बिताया था। इसका ब्रेकआउट आया बट मैंने नहीं लिया। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, एक अप साइड का ट्रेड जो लिया था। देखिए यहाँ पे एक पहला जो ट्रेड था, एक ये ट्रेड था, अच्छा खासा इसमें बहुत अच्छा हमें मूव मिला। ओके, एक तो ये था, एक ट्रेड ये लिया मैंने। सेकंड ट्रेड फिर क्या किया, मैं चुपचाप बैठ गया, जैसे प्रॉफिट आया मैंने बुक किया और मैं बैठ गया। उसके बाद में क्या है, जो यहाँ पे ये जो टाइम बिताया था उसी देखना, आप उसी बीच में ये टाइम बिता रहा है दोस्तों, उसी बीच में ये नीचे की साइड में अच्छा खासा फॉल किया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था है, क्योंकि इतना अच्छा है, मतलब मार्केट ऊपर अप साइड को गया है तो मैं डाउन साइड का व्यू क्यों बनाऊं। जैसे ही यहाँ पे देखो कितना टाइम बिताया, यहाँ पे भी देखो कितना टाइम बिताया। उसके बाद में जैसे ही इसने ये कैंडल इसके नीचे क्लोज की ना, ये वाली कैंडल, इसने माइंड को घुमा दिया। तो हमने दोस्तों यहीं पे एंट्री बनाई, सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे थी। ओके, आप इसमें कुल देखोगे तो मुश्किल से आप इसमें दिन में टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेड थे वो 3 थे। ओके, हालांकि मैंने 2 ही ट्रेड किए थे। अगर आप अपने ट्रेड पे कंट्रोल करते हो ना, तो एक तो आप देखो दुनिया भर के मतलब चार्जेस से बच जाओगे। आज की डेट में आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट कितने मतलब ब्रोकरेज चार्ज दुनिया भर के, आप रिटेलर तो कम से कम मतलब पता नहीं कितना एक दिन में ब्रोकरेज चार्ज और प्लस मतलब टैक्स इतने आप दे दोगे अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो तो। सबसे बेनिफिट तो यही है आपका। अभी आपने मान लिया दिन का आपका टारगेट है मतलब लॉस का आपने मान लिया 3K का रखा है, आप 3 के आप चार्जेस से एक दे देते हो तो आपका लॉस तो यार 6,000 का हो गया ना दिन का। ओके, 6K का हो गया। और आपने टारगेट जो प्रॉफिट का रखा वो 5K, आप तो 1K के। ओके, 1,000 के लॉस में तो फिर भी रहोगे, आप कितना भी प्रॉफिट करोगे तो आप तो हमेशा लॉस में ही जाओगे, कभी प्रॉफिट में ही नहीं आ पाओगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्त, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड जो डिसाइड कर लोगे ना, तो आप चार्जेस से बच जाओगे आपकी। और दूसरा आपका माइंड सेट, अगर आप ज़्यादा काम मतलब ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, माइंड सेट बहुत अच्छा काम करेगा आपका। ओके, आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे दोस्तों। तो मैंने ये 2 ट्रेड किए थे दोस्तों कल वाले दिन। ओके, मैंने यहाँ इस तीसरी कैंडल जो थी ना, जैसे ये रिवर्स हो रहा था मैंने इसको निकाल दिया था। ओके, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आया था इसमें, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट था। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आप प्रॉफिट और लॉस पे मत जाओ दोस्त। आप जो मैं बता रहा हूँ ना, साइकोलॉजी जो चीज़ें बता रहा हूँ साइकोलॉजी की, उन पे आप काम करो। ओके, उन चीज़ों को सीखो आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखना, वो बंदा बता क्या रहा है आपको। ओके, आपको वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों पे फोकस करना। प्रॉफिट लॉस तो यार आप जैसे आप सीख जाओगे ना, ओके, तो अपने आप प्रॉफिट आएगा यार। आपको उस पर काम ही नहीं करना है, आपको सीखने पे लर्निंग पे काम करना है। ओके, ये कब तक करना है, 6 महीने से 1 साल तक आपको लर्निंग पे। हालांकि लर्निंग तो आप जब तक मार्केट करोगे करोगे, और जनरल तो आपको कंटिन्यू हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो बदलता रहता है। ओके, आपको उसके अनुसार ढलना पड़ेगा दोस्त, ना कि आप मार्केट को चलाओगे, आपको मार्केट के अनुसार चलना पड़ेगा। तो आप किसी दिन का भी चार्ट देख लो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको ये देखो यहाँ से मूव दिया, ओके, उसके बाद ये देखो एक ये। ओके, आपको मतलब हार्डली मतलब 3 से 4 ही दिन में मूव मिलेंगे। तो हम फिर हर कैंडल पे एंट्री क्यों बना रहे हैं यार, हर कैंडल पे एंट्री क्यों बना रहे हैं भाई, क्यों बना रहे हैं हर कैंडल पे एंट्री। ओके, क्यों बना रहे हैं। तो ये है तरीका दोस्त, आप कितना भी आप
देख लो, कहीं भी निफ्टी 50 का चार्ट देखो, किसी का भी चार्ट देखो, आपको 3 4 से ज़्यादा आपको जो है ट्रेड दिन में नहीं मिलने वाले हैं। तो जब 3 से 4 बार मतलब ट्रेड ही दिन में मिलेंगे तो हम 40 बार क्यों ट्रेड करें यार, क्यों? अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा दोस्त, अपने ऊपर करना पड़ेगा, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज मतलब साइकोलॉजी का पूरा जो सेकंड वीडियो है, मतलब सेकंड पार्ट था, जो ज़्यादातर हम रिटेलर अपने ट्रेडिंग में करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं हम, जो मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट में होते हैं, बट उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आपको प्रॉफिट से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा दोस्त, प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा आपको, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। ओके, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा दोस्तों मार्केट से, ओके, अपने प्रॉफिट से। तो आशा करता हूँ आज का जो ओवर ट्रेडिंग का चैप्टर है आपके समझ में आया होगा, और जो मैंने रूल बताए हैं आपको उन पे काम करो, और उनको अपनी डेली ट्रेडिंग में मतलब यूज करो। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली जो ट्रेड है वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका जो दिन का लॉस आपने डिसाइड कर रखा है, तो वो अगर हिट हो जाए तो भी आप सिस्टम को क्लोज करो। अगर आपने जो दिन का टारगेट डिसाइड कर रखा है, अगर वो हिट हो जाए तब भी आप सिस्टम को क्लोज कर दो। इससे क्या है, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। और दूसरा क्या है, आप अपने सेटअप पे ही आप ट्रेड लो। ओके, सेटअप पे ही ट्रेड लो। इससे क्या है, आप फोमो में ट्रेड नहीं करोगे, जिससे भी आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है वो कंट्रोल में होगी दोस्तों। ओके, और एक दिन का टाइम बनाओ आप। ओके, आपके लिए ये देखो, आपको मॉर्निंग का जो है मतलब मॉर्निंग का टाइम सूट कर रहा है, ऐसा टाइम पे भी होता है ना, जो क्योंकि जो मॉर्निंग का मूव आता है ना वो दोस्तों पूरे दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मॉर्निंग का टाइम सूट कर रहा है या सेकंड हाफ का टाइम सूट कर रहा है, तो वो आप देख लो, अपने अनुसार आप ट्रेड करते हो, तो वो आपको ये सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा मार्केट के नेचर को। तभी दोस्तों आप मार्केट में आप टिक पाओगे लंबे समय तक, और अपने सपने पूरे कर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था उससे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको कि वो पूरा टॉपिक क्लियर हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हों। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई दूंगा 100%। और चलिए वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।